जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मैथ आईक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे औसत। औसत में आपको कम से कम 3 से 4 टाइप पढ़ाया जाएगा जो आज ही संपन्न होने वाला है, क्योंकि इंडियन आर्मी जिसको अग्निवीर कहते हैं उसका एग्जाम डेट आउट हो चुका है, अर्थात उसका एग्जाम 17 अप्रैल को होने वाला है। दोस्तों, तो उसको एग्जाम को देखते हुए हम आज इस टॉपिक को कवर करेंगे और इस टॉपिक से सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी विभिन्न प्रकार के एग्जामों में आता है सवाल। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं ये औसत क्या है। ठीक दोस्तों, हाँ, परंतु उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, तो सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों आइए, हमें पता है कि औसत बराबर जो सूत्र होता है सभी संख्या का योग बटे सभी संख्या। तो अगर इसका जो सवाल पूछता है, अगर कह दिया जाए, अगर इसका कोई प्रश्न ले लिया जाए, जिसे कह दिया 9, 8, 6, 5, 7, 10 का औसत का होगा, औसत क्या होगा, तो इसको हम देखेंगे। तो हमें पता है कि औसत बराबर जो सूत्र होता है सभी संख्या का योग बटे सभी संख्या, सभी संख्या का योग बटे सभी संख्या होता है ये औसत का सूत्र। सभी संख्या का योग बटे जो टोटल संख्या दिया है इसको जोड़ देंगे, 9 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 10। अब बटे का कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या है, तो 6 से क्या करेंगे दोस्तों, भाग कर देंगे। अब आइए इसको जोड़ते हैं, 9 8 17, 17 6 23, 23 5 28, 28 10 38, 38 और 7 40, 5 45 हो जाएगा दोस्तों। 45 का बटा ये 6 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे 3 से, तो 15 3 45 होता है और 3 दूनी 6 होता है। ये आ जाएगा 15 बटा 2। इसको भाग करेंगे तो 7.5 आपका सही आंसर होगा। दोस्तों, इस ऐसे सवाल एक तो आपके इंडियन आर्मी में आना है दोस्तों, ये फिक्स है। तो ऐसे सवाल आपके इंडियन आर्मी में एक सवाल आना है, ये फिक्स है। जो कर है इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक, तो आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। शानदार तरीके से देखेंगे अगला प्रश्न, इसको लिख लीजिए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका 7, 5, 13, 9, 7, 5, 13, 9, 10 का औसत का होगा, का औसत क्या होगा। ठीक दोस्तों, ये आपका सवाल है 7, 5, 13, 9, 10 का औसत का होगा। दोस्तों, हमें ये पता है कि औसत बराबर जो सूत्र होता है सभी संख्या का योग बटे सभी संख्या, सभी संख्या का योग बटे सभी संख्या, ये मेरा होता है सूत्र। सभी संख्या का योग बटे सभी संख्या, तो जो सभी संख्या का जो योग है
सभी संख्या का योग बटे सभी संख्या, तो वो सभी संख्या है 7 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 10 बटा का हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 4 5। तो 5 संख्या है तो सभी संख्या का योग बटे सभी संख्या, तो हो जाएगा आपका 7 5 12, 12 3 15, 15 9 24, 24 का 4 आपके हासिल कितना है शेष 2 है। 1 2 और 2 2 का हो जाएगा दोस्तों ये 4 हो जाएगा बटे का जाएगा दोस्तों ये आपका 5। फिर जोड़ते हैं 7 5 12, 12 3 15, 15 9 24, 24 24 24 का 4 दो हाथ से 1 1 2 2 2 4। दोस्तों इसका भाग कर दीजिए 5 का भाग कर दीजिए 44 में, तो 5 8 40, ये 5 8 40, तो 8.8 का आएगा दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। तो आपके इंडियन आर्मी में एक सवाल यहां से आने वाला है दोस्तों, इसको देख लीजिए। आइए अगला सवाल क्या कह रहा है, और एक खतरनाक अगला सवाल क्या कर रहा है, आइए जरा देखते हैं अगले सवाल को, जो आपके एग्जाम में सारे सवाल छपने वाले हैं इस इंडियन आर्मी के जीडी के एग्जाम में। तो आइए दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपके लिखिएगा। अगला सवाल कह रहा है 1 से 90 तक की सभी संख्या का औसत का होगा। 1 से 90 तक की सभी संख्या का औसत क्या होगा, सभी संख्या का औसत क्या होगा। दोस्तों ये है आपका सवाल, कह रहा है 1 से 90 तक की सभी संख्या का औसत का होगा। दोस्तों इसको हम देखेंगे बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। तो आइए देखते हैं, जब 1 से 90 तक की संख्या का औसत पूछे तो देखिए दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 कामा डाटा लिख सकते हैं 90 तक। दोस्तों वीडियो में बोर्ड पर देखते रहिएगा, ये कितना आसान और सरल भाषा में आएगा। दोस्तों जब किसी संख्या का अंतर पूछे औसत पूछे तो इसका अगर अंतर समान है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, अगर इसका अंतर समान है तो हमारे पास सूत्र होता है औसत बराबर फर्स्ट पद अब प्लस लास्ट पद बटा का होता है दोस्तों 2 होता है। फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद बटा का होता है दोस्तों 2 होता है। जब अंतर समान होगा तब 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, अंतर आएगा 1। तो फर्स्ट पद कितना है आपका 1 है, लास्ट पद कितना है आपका 90 है बटे का 2। इसको जोड़ेंगे तो 91 बटे 2 आ जाएगा। दोस्तों इसका अगर भाग करेंगे 2 चौक 8, 4 भाग गया, बचागा 1 हो जाएगा 11, 2 पंचे 10, तो 45.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब है यह है, जब 1 से 90 तक की संख्या का औसत पूछा है, हमें देखना यह है क्या उसका अंतर समान है कि नहीं। समान है तो आपका आंसर यही होगा, चाहे वो 2 का अंतर हो, चाहे वो 3 का अंतर हो, चाहे वो 4 का अंतर हो, वो अगर अंतर समान रहेगा दोस्तों तो इस रिजल्ट आपका ये हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है। एक सवाल ऐसे और देखते हैं ऐसे ही, तो वो क्या आएगा जरा देखते हैं सवाल को। अगला सवाल कह रहा है
50 से 120 तक के समस्त पूर्णांकों का औसत क्या होगा? 50 के 120 तक के समस्त पूर्णांकों का औसत क्या होगा? समस्त पूर्णांकों का औसत क्या होगा? 50 के 120 तक के समस्त पूर्णांकों का औसत क्या होगा? दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 50, 51, 52, ऐसे ही कहां लिख सकते हैं दोस्तों 120। इसी का औसत पूछा है। औसत ज्ञात करने के लिए हम उससे पहले क्या करेंगे? दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, क्या इसका अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब अंतर इसका समान आ रहा है तो हमारे पास जो सूत्र बनेगा औसत बराबर फर्स्ट पद हो जाएगा प्लस लास्ट पद हो जाएगा बटे का हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट पद दिया है 50 और लास्ट पद कितना है 120 है। तो दोस्तों दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, 120 और 50 हो जाएगा 170, ये 2 से भाग कर देंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, बचेगा 1 हो जाएगा 10, 2 5 10। दोस्तों ये आपका 85 आंसर हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट पद प्लस अंतिम पद का बटा 2, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 85 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बेहतरीन सवाल है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हम बदलते हैं, वो प्रश्न क्या कहेगा जरा आइए उस प्रश्न को देखते हैं जो प्रश्न कहने जा रहा है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्रिकेट पर आधारित प्रश्न। दोस्तों यहां से भी सवाल आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में एक सवाल बनता है, वो भी सरल बनता है। कह रहा है क्रिकेट पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों इसका जो सूत्र होता है औसत बराबर रन प्लस माइनस आई इंटू डी, फिर क्वेश्चन में n-1। दोस्तों ये रन का मतलब रन है, ये आई का मतलब वृद्धि है। जब दोस्तों क्रिकेट वाले प्रश्न में जब वृद्धि की बात कहेगा तो क्या करेंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहां पे। और जब कमी की बात कहेगा तो क्या करेंगे? हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। जब वृद्धि की बात कहेगा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और जब कमी की बात कहेगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यन का मतलब क्या है जी? पारी। जिस पारी वो रन बनाएगा वो क्या रखेंगे? यन का मान रखेंगे। जिस पारी रन बनाएगा उसका मान रखेंगे। दोस्तों ये था आपका सूत्र। अब इस सूत्र पर हम सिर्फ ज्यादा नहीं 2 सवाल देखेंगे जो आपके इंडियन आर्मी में यहां से आएगा। दोस्तों इसको ले लीजिए इसके साथ, फिर आइए चलते हैं सवाल की तरफ। आइए दोस्तों तो देखते हैं इस सूत्र पर आधारित प्रश्न। तो क्या कह रहा था सूत्र? क्रिकेट पर आधारित। तो उसका जो प्रश्न है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। एक बल्लेबाज अपने 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद औसत का होगा। तो दोस्तों हमारे पास जो सूत्र होता है औसत बराबर सूत्र होता है रन प्लस माइनस आई इंटू डी, कोष्टक में n-1। रन कितना दिया गया है दोस्तों? रन दिया गया है आपका 58। जब इसमें वृद्धि की बात कहेगा तो चिन्ह का लगाएंगे, हम माइनस लगाएंगे। और कितनी की वृद्धि कर रहा है? 3 का। यन का मतलब यह है जिस पारी वो रन बनाएगा। तो 15वीं पारी में रन बना रहा है तो 15 माइनस 1 का हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? हम 58 लिख सकते हैं, माइनस 14 × 42
तो 58 में से हम 42 घटा देंगे तो 8 में से 2 गया 6 और 5 में से 4 गया 1। तो दोस्तों आपका जो औसत होगा वो 16 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये था देखिए का सवाल। अब देखते हैं इसके नीचे वाला सवाल क्या कर रहा है। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, उसका औसत 2 रन कम हो जाता है, 19वीं पारी के बाद औसत का होगा। ठीक दोस्तों, पुनः वही सूत्र रखेंगे। औसत बराबर जो सूत्र होता है, औसत बराबर रन प्लस माइनस आई इंटू डी, कोष्टक में n माइनस 1। ठीक दोस्तों, रन कितना दिया है आपका 78 रन दिया है। जिस पारी में रन बना रहा है, वृद्धि करा कमी, तो इसमें प्रश्न में कह रहा है 2 रन की कमी। जब कमी कहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाएगा। 2 रन कर रहा है। अब किस पारी में रन बना रहा है जी, 19वीं पारी में रन बना रहा है। तो 19 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा जी 18 हो जाएगा। तो ये 78 प्लस 18 दूना 36, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 6 हो जाएगा 14, 7 3 10 और 1 11। ठीक दोस्तों, तो हो जाएगा ये आपका ये 114, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आइए चलते हैं अगले टॉपिक पर। आइए दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक होगा आपका सभी संख्या का औसत ज्ञात करना। सभी संख्या का औसत ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना। दोस्तों आइए हम देखते हैं इसमें सवाल क्या होगा जो आपके एग्जाम बनेगा। तो कह रहा है प्रथम 10 संख्या का औसत 11 है तथा 11 संख्या का औसत 10 है। सभी संख्या का औसत क्या होगा? सभी संख्या का औसत क्या होगा? दोस्तों इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है सभी संख्या का औसत बराबर ax प्लस बी वाई बटे a प्लस बी। ये होता है आपका सूत्र। a का मतलब हो जाएगा ये 10, x का मतलब हो जाएगा ये औसत, b का मतलब हो जाएगा ये 11 और y का मतलब हो जाएगा ये 10। दोस्तों ये 10 गुणित 11 और प्लस ये 11 गुणित 10 हो जाएगा बटे 10 और 11 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। दोस्तों 11 दहमा 110 और फिर क्या हो जाएगा 11 दहमा 110। ठीक दोस्तों, ये दोनों को जोड़ देंगे 110 110 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 220 का बटा का हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ये आंसर होगा। इसी तरह से सवाल आते हैं एग्जाम में। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार तरीके से। धन्यवाद दोस्तों।